1 जनवरी से 15 अगस्त तक जो कुछ भी हुआ उसकी चौथी कड़ी आज मैं सुनाने जा रहा हूँ। अगर कोई गलती हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। 1 अप्रैल 1947 धूप तेज होने लगी थी और आजादी पाने की आवाज भी कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। आजाद हिंद फौज का यह कौमी तराना उन दिनों हर गली हर मोहल्ले में गाया जा रहा था। उस समय प्रभात फेरियां निकालना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन हिंदुस्तानी बच्चे किसी से डरते कहाँ थे। ये बिना डरे पूरी हिम्मत से प्रभात फेरियां निकालते थे। वहीं पूरा हिंदुस्तान टुकुर टुकुर दिल्ली में चल रही सियासी मुलाकातों की तरफ ही देख रहा था। तारीख थी 15 से 16 अप्रैल। माउंट बेटेल कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी में थे। अभी बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि उन्होंने आजादी के अजीबोगरीब रोड मैप का प्रस्तावना पेश कर दिए। माउंट बेटेल को समझ आ गया कि इस तरह की सतही योजना से काम नहीं बनेगी, नई योजना बनानी पड़ेगी और वे इस पर काम भी करने लगे। दरअसल ब्रिटिश राजघराना नहीं चाहता था कि जिस आपसी झगड़ों के भरोसे वे अपना राजपाट अनबरन चलाते रहने का सोच रहे थे, उन्हीं झगड़ों की परिणति में निकला लहू कहीं उनके अपने प्रिय यूनिट जैक पर धब्बे न बना दे। वहीं दूसरी तरफ संविधान सभा आजाद भारत की रूपरेखा तैयार करने में लगी थी। इन्हीं दिनों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में हिंदू कोड बिल पास कर दिया था। नेहरू के समर्थन के बावजूद इस बिल का जमकर विरोध हुआ। संविधान सभा का तीसरा अधिवेशन 28 अप्रैल से 2 मई में संपन्न हुआ। इसमें मुस्लिम लीग ने तो भाग नहीं लिया, लेकिन अधिवेशन शुरू होने से पहले ही 6 राज्यों के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य बन चुके थे। इस बीच त्रावणकोर, भोपाल, हैदराबाद, जोधपुर और जूनागढ़ रियासतों के प्रमुख और उनकी प्रजा में मतभेद गहराता जा रहा था। भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्लाह खान मुस्लिम लीग के नेताओं के करीब थे। कहा जाता है कि वे तय नहीं कर पा रहे थे कि भारत का हिस्सा बने या नहीं, जबकि वहाँ की हिंदू बाहुल्य जनता उनके विरोध कर रही थी। त्रावणकोर रियासत के दीवान सीपी रामास्वामी भी जिन्ना के बहकावे में आ गए थे। उनकी रियाया भी लगातार उनके खिलाफ झंडा बुलंद कर रही थी। जूनागढ़ के नवाब 2 राष्ट्रों के सिद्धांत के खिलाफ थे, लेकिन मुस्लिम लीग के दबाव में जिन्ना के साथ जाना चाहते थे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो के कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा और अगले पार्ट के लिए